असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे थवम् ओच्छम्। यहाँ पर योग स्थान में जो वर्ग वर्गना स्पर्धक और नाना गुणहानियों की रचना होती है, उस एक योग स्थान में अन्य अन्य प्रदेशों में अलग अलग योग की शक्ति है। उस पूरी प्रदेशों की शक्ति का जोड़ करेंगे तो कितना प्रमाण है ये निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इतना तो समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं वो? हाँ नौ स्पर्धक वो जोड़। अब इसका क्या करना है, एक एक वर्गना में जो शक्ति है उन सब वर्गनाओं की शक्तियों को जोड़ना है अपने को। ऐसे एक गुणहानि, ऐसे नाना गुणहानियों में ये सब अपने जो रचना की किसके वर्गना की है, और वर्गना का समूह स्पर्धक और स्पर्धक का समूह ही गुणहानि है। अब एक आत्मा के प्रदेश पूरे नाना गुणहानियों में बटे हुए हैं और उन सब प्रदेशों में शक्ति भिन्न 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 है। तो कितने बहुत सारे प्रदेशों में कम शक्ति है, उससे फिर एक एक अधिक शक्ति बढ़ती गई है। तो इन सब लोक प्रमाण जो प्रदेश है उसका एक समय जो योग होता है उसमें पूरे आत्म प्रदेशों की शक्ति गिनेंगे तो कितनी होगी शक्ति, मतलब संपूर्ण कम ज्यादा है ना, उसको सबको जोड़ करेंगे तो कुल टोटल शक्ति कितनी होगी ये यहाँ पर करना है। इसलिए खाली अपन वर्गनाओं का जोड़ करते थे, इसके साथ में शक्ति का जोड़ करना है। मतलब हर एक वर्गना में जो शक्ति है उसको गुना करेंगे और उसका सबका टोटल जो होता है वो जोड़ करेंगे। तो सब एक जगन्य योग स्थान जो है सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का, उसके एक योग स्थान की जो शक्ति है वो जगन्य स्पर्धक को जगत श्रेणी का असंख्यात्वे भाग से साधिक दुगुना करना, इतना आता है वो सब दिखाएंगे टोटल। मतलब ये जो जगन्य सबसे छोटा स्पर्धक है ना, इसके ही नाप से अपन संपूर्ण शक्ति गिनेंगे पूरे आत्म प्रदेशों की। तो कितने स्पर्धक होंगे, इतने प्रमाण एक एक स्पर्धक ही सब करेंगे। तो जैसे अभी कल किया था ना कि एक एक वर्गना जो है पहली वर्गना प्रमाण करेंगे तो कितना हुआ, साधिक 1.5 गुणानी हुआ। 3100 को अपन ने 256 से भाग दिया तो कितना है वो साधिक 1.5 गुणानी हुआ। ऐसे पूरी शक्ति जो है आत्मा के प्रदेशों में एक ही समय में जो एक योग स्थान में उस पूरे अविभाग प्रतिच्छेदों का जोड़ कर रहे हैं। फिर जोड़ने के बाद कितना आएगा तो जगन स्पर्धक के नाप से उसको बताएंगे कि इतने जगन स्पर्धक प्रमाण वो शक्ति होती है। तो इसमें खाली कुछ नहीं करना है, जोड़ करना है, माइनस मतलब जितना जितना है उतना जोड़ करना है। फिर जोड़ करने के लिए एक प्रकार से उत्तर आना चाहिए ना, तो अपन असंख्यात का गणित एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि कोई समान रेशो में समान अनुपात में संख्या हो तो उसका जोड़ सूत्रों के माध्यम से हो सकता है। तो समान संख्या से बढ़ती हुई होनी चाहिए, समान संख्या से घटती हुई होनी चाहिए संख्या, तो उसका अपन एक साथ सूत्र के माध्यम से जोड़ कर सकते हैं। इसलिए वैसा निकालने के लिए क्या करते, पहले उसमें जो घटाया हुआ ऋण है उस ऋण सहित उसका जोड़ करेंगे और फिर जो ऋण है उसको घटाएंगे। इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। धन, यदि गणित में अपने को यदि धन और ऋण आता है तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ तो केवल वो संतुष्टि रखना है, यहाँ कुछ अंक का गणित करना ही नहीं है। हाँ, तो उसको अपन देखते हैं। हाँ, धीरे धीरे, बिल्कुल कल भी धीरे धीरे लिया था और धीरे धीरे कर, तो कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे इसमें खाली जोड़ और माइनस करना है, मतलब घटाना और उसमें मिलाना है, बाकी कुछ करना नहीं। उसकी पद्धति एक उन्होंने क्या की कि यहाँ पर एक एक ये ऋण है ना, यहाँ पर इन ऋणों को अलग निकालना और सबको इतना मान करके पहले करना, क्योंकि वो भी 16 सब में है ना, इसमें सब में आखिर तक देखो वो भी 16 है, उसको उस समान मान करके पहले एक किया, मतलब जोड़ किया, उसको कहेंगे ऋण सहित धन। मतलब जो एक घटाया ना, इसको माना नहीं हमने, ये पूरा के पूरा 16 ही सब जगह माना और उसका जोड़ किया। फिर जितना घटाया है ये ऋण, ये इसका जोड़ करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे।
पूरे गुणहानि का जोड़ कितना आया, पहले कल निकाला था, तो सबको ऐसा मानो वो भी 16। तो एक स्पर्धक का निकालने के लिए क्या करेंगे, वो भी 16 गुणित 4, क्योंकि ये 4 वर्गना है। और यहाँ स्पर्धक कितने हैं, 9 है, तो 9 को गुना करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ संख्या जो है वो 1 है, और यहाँ वो गुणित 2 है, वो गुणित 3 है, वो गुणित 4 है, इसलिए वो 1 2 3 4 5 6 इसका जोड़ करना, और वो भी 16 गुणित 4 को गुना करना। तो पूरा ऋण सहित धन आया। कैसे आया, एक स्पर्धक का वो भी 16 गुणित 4, एक स्पर्धक का आया जोड़ पूरा, ऋण सहित धन कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब 16 में जो घाटी है वो मानना नहीं, वो पूरा 16 है ऐसा मान करके करना। तो पहले एक स्पर्धक का वो भी 16 4 आया। अब सब 9 स्पर्धक यहाँ पर अपने लिए है, तो 9 स्पर्धकों का जोड़ कितना आएगा, तो वहां पर क्या है, आगे केवल वो 2 भी 16 4 है। उसके आगे क्या है, वो 3 भी 16 4 है। ये हर एक स्पर्धक में ये संख्या बढ़ती गई है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक है गुणकार, तो इस प्रकार 9 आएंगे, वो 9 तक आएंगे। तो इसका जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, एक बार संकलन निकालते हैं, मतलब 9 संख्या का ये कॉमन है सब जगह, तो वो भी 16 गुणित 4, और इसका जोड़ करो तो कितना है, एक गुणहानि स्पर्धक शलाका का एक बार संकलन करना। ओके, बराबर। ये इसका ऐसा मैं 9 तक लिखूंगी ऊपर। इसका जोड़ करेंगे तो सब जगह वो भी 16 4 है, तो वो रखा यहाँ पर, और बाकी यहाँ गुणकार कितना है, या 1 का है, यहाँ 2 का है, या 3 का है, तो इन गुणकारों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, एक बार संकलन धन ऐसा निकालते ना, मतलब 9 गुणित 10 बटे 1 गुणित 2, तो ये करते हैं तो 45 आया। तो ये 1 से लेकर 9 संख्या तक का जोड़ आ गया। वही यहाँ पर किया है, पूरा गुणहानि स्पर्धक शलाका, एक अधिक स्पर्धक शलाका, और उसके बटे 1 गुणित 2 किया। तो पूरे गुणहानि का ऋण सहित धन इसको कहेंगे। अब इसमें से ऋण घटाना है अपने को, इसलिए ऋण निकाला। तो कल अपन ने एक स्पर्धक का निकाला था ऋण, इस स्पर्धक का कितना है, तो उस स्पर्धक का कितना ऋण निकला था, वो अधिक का दिमाग में मत ले लो, क्योंकि अधिक का जो प्रमाण आता है वो बहुत कम आता है, उसको छोड़ ही दिया आचार्य ने, उसको किया ही नहीं आगे जा करके। अब उसमें केवल जो ऋण है वो अपने को निकालना है। तो उसमें कल निकाला था, फिर मतलब इसमें ऋण ये जो एक संख्या है, इसकी 1 की कीमत क्या है, ये 16 में से 1 कम है, तो इसका 1 का वो भी इतनी कीमत है। ये 2 की कीमत है वो गुणित v इतनी कीमत है, ये 3 की कितनी है वो गुणित v, तो 16 के साथ जिसका गुणकार है उसके साथ इसका भी गुणकार होगा। तो इसलिए ये अपन निकालेंगे तो वो v1 ये ऋण कहेंगे। हाँ, वो v2, फिर वो v3 ये ऋण हो गया। ये अपने को अपन ने पहले स्पर्धक का कितना जोड़ किया, वो v16 4 ये ऋण सहित धन हो गया। और इसमें से ऋण घटाना है, इसका जोड़ करेंगे। तो अब इसका तो एक साथ किया है, इसलिए अब इसका कुछ अलग रखना नहीं है, मतलब अलग करना नहीं है। इस प्रथम स्पर्धक का ऋण मतलब अपन ने यह जो किया है 9 स्पर्धकों का, मतलब एक गुणहानि का ऋण सहित पूरा धन एक साथ निकाला है। अब यहाँ क्या करेंगे, हर एक स्पर्धक के जो ऋण है वो निकालेंगे 9 स्पर्धक का। ये जो 1 2 3 कम है, फिर यहाँ वर्गनाशाला का कम है, फिर यहाँ एक अधिक वर्गनाशाला का कम है, ये सब जो ऋण है वो पूरा एक साथ निकालेंगे। फिर सब ऋणों को एक ऋणों का जोड़ करेंगे, फिर वो इसमें से घटा देंगे, तो पूरे गुणहानि का जोड़ हो जाएगा।
हाँ, दो प्रकार के आएंगे ना, प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति ऐसा अभी आगे से आएगा, वो बताती हूँ। प्रथम स्पर्धक में नहीं है, द्वितीय स्पर्धक से आता है, वो बताती हूँ। हाँ, वो द्वितीय स्पर्धक से है। तो पहले स्पर्धक में तो एक ही ऋण है। तो इसका जोड़ किया तो क्या आया यहाँ पर, वो वी और यहाँ 1 2 3 है, मतलब क्या आएगा, एक कम वर्गना शलाका का एक बार संकलन। तो एक कम वर्गना शलाका, फिर वर्गना शलाका, और उसको 1/2 किया, तो ये क्या हुआ, प्रथम स्पर्धक का ऋण हो गया। एक बात थी कि जैसे तो फॉर्मूला है 3 × 4 तो आप हमेशा 3 को ऐसे बोलती हैं, एक कम वर्गना शलाका। इसी केस में बोलना है वैसे। हाँ, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब हाँ, तभी यहाँ 4 मतलब वर्गना शलाका की संदृष्टि है। तो अलौकिक गणित में जो असंख्यात की संख्या होगी उसमें एक कम करना है और उसको ये करना है, बोलना चाहिए। ये तो संतुष्टि है ना, इसलिए एक कम वर्गना शलाका। ऐसा वहां जो असंख्यात में जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है उसमें एक कम करो, फिर जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग रखो और उसके नीचे 1 और 2 रखो। ऐसे बोलेंगे। तो ये पहले स्पर्धक का ऋण हुआ, ये जोड़ आ गया। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये ऋण बाद में इसमें से माइनस करना है। अभी सभी स्पर्धकों का ऋण अपने को निकालना है। ये अर्थ संतुष्टि ऐसे ही रखते हैं। वो तो थोड़ा कल वो अधिक का ज्यादा ये हुआ ना, इसलिए मैंने कहा अधिक का छोड़ दो तो कुछ ये। हाँ, अब हाँ होता है, वो थोड़ा सा प्रमाण आता है वो। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा स्पर्धक का ऋण निकालेंगे। तो दूसरे स्पर्धक में ऋण कितना है उसकी संख्या मैं अलग निकालती हूँ। 16 छोड़ना, बाकी सब लिखना, क्योंकि 16 में एक वर्गना शलाका कम है। फिर 16 में मतलब 2 गुण हानि में एक अधिक वर्गना शलाका कम है। 16 मतलब भी 2 गुण हानि है। तो यहाँ उसका ऋण लिखती हूँ, वो 2 वी और 4, वो 2 वी 4 अधिक 1, फिर वो 2 वी 4 अधिक 2, 4 मतलब वर्गना शलाका अधिक 2, वो 2 वी वर्गना शलाका अधिक 3। वो बोले ना उसका वो अधिक करना चाहिए, वो अधिक है प्रमाण, इसलिए अधिक करना चाहिए, लेकिन बहुत कम इसका प्रमाण आता है। असंख्यात लोग के सामने कुछ भी नहीं है एक अविभाज्य प्रतिच्छेद। और यहाँ जितनी वर्गनाओं में जो वर्ग है उतना ही एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ेगा ना, जैसे 240 बढ़ा, लेकिन यह वो का प्रमाण असंख्यात लोग है उसमें वो बहुत कम है, इसलिए उसका करेंगे तो बहुत ये हो जाता है। तसं केलं की दाखवलं होतं की काल मी कल दिखाया था ना, 8 तक दिखाया था मैंने अंक संदृष्टि से। हाँ हाँ, नहीं है अलौकिक गणित करना है ना, वहां तो अपन गुणानी में कितने 2 स्पर्धक मान करके कर सकते हैं, 9 स्पर्धक मान करके नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो अब ये ऋण दूसरे स्पर्धक का क्या हो गया, यह ऋण हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 ऋण में भी ये 1 अधिक का प्रमाण, 2 अधिक और 3 अधिक का प्रमाण है, इसको अलग रखेंगे, और जो सब में समान है उसको अलग रखेंगे। ये वर्गना शलाका सब में समान है ना, और इसमें जो 1 अधिक 2 अधिक और 3 अधिक उसको अलग करेंगे, मतलब एक ही ऋण को 2 अलग अलग किया। मतलब वो जोड़ करने के लिए सरल होने के लिए वो भी ये अलग हो गया, और वो 2 यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ये है ना 4 ही है। हाँ, वो 2 वी 4 मतलब वर्गना शलाका, और यहाँ जो 1 अधिक है उसको अलग लिखो, वो 2 वी 1। ये 4 में 1 अधिक है, इसको अलग लिखा और इसको अलग लिखा। हाँ, 2 पंक्ति कहा इसको,
दो ऋण कहा है इसमें। वो 2 V4 और वो 2 V3 बराबर हो गए। ये एक ऋण जो है वो दो ऋण हो गया, मतलब उसको अलग अलग लिखा। तो इसमें जो ये ऋण है इसको पहला कहा है ना, प्रथम ऋण और द्वितीय ऋण ऐसे दो नाम दिए। तो लेकिन इसका नाम दूसरा ऋण आना चाहिए। अब वहाँ आचार्य ने जो लिखा है वही हम लिखेंगे ना, अपने मन से नहीं करेंगे। पहले उन्होंने ऐसा, वो पहले स्पर्धक में इतना है ना, वो प्रथम ऋण कहा, इसको ही प्रथम ऋण कहा है। अब जो अपन पहले स्पर्धक का जो ऋण है उससे केवल क्या हुआ है, यहाँ 2, वहां पर क्या था, वो V1 वो V2 वो V3, ये 2 नहीं था पहले ऋण में। तो ये केवल क्या होगा, यहाँ पर इसका जोड़ करेंगे तो वो 2 V सब में कॉमन है और 1 2 3 है। तो इसका क्या करेंगे, एक कम वर्गना शलाका का एक बार संकलन 4 1/2, इसका जोड़ आया। ये पहला ऋण कहेंगे इसको। ये जो पहला स्पर्धक का ऋण है इसके ऊपर रखो, मतलब उसको बाद में जोड़ना है ना, सबको, सब स्पर्धकों के ऋणों को जोड़ना है। तो वो V, अब ये 2 है उसको आगे रख देते हैं अपन, 3 4 और 2 1। तो इसको ये 2 जो है ना गुणकार की संख्या आगे पीछे रखे तो चलता है, तो ये 2 को आगे रखा यहाँ पर, क्योंकि अभी वो समान इसमें देखेंगे तो आएगा। अब यहाँ ये जो दूसरा ऋण है ये सब सेम समान है चारों में। तो इसमें केवल क्या करेंगे, मतलब ऐसा त्रैराशि करेंगे ना, एक में इतना है तो पूरे वो जो स्पर्धक की वर्गना शलाका उसमें कितना होगा, तो केवल क्या होगा 4 गुणित हो जाए, वर्गना शलाका से गुना करेंगे, वो 2 V 4 गुणित 4, इसका जोड़ हो गया। क्योंकि चारों में समान है ना तो 4 से गुना किया, यहाँ पर 4 मतलब यहाँ वर्गना शलाका लेना तो लेना, तो इसको कहेंगे द्वितीय ऋण। तो अब ये पहले स्पर्धक में ये ऋण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो 1 2 3 का ही प्रमाण है, आगे से लेकर 4 में 1 अधिक 2 अधिक है, इसलिए यहाँ से 2 ऋण किए। एक ऋण अपन ने यहाँ रखा था और ये दूसरा ऋण वो 2 को आगे रखेंगे अपन, वो भी 4 4 और 2, ये 2 है ना, इसको आगे रखा। अब बहुत सरल होगा, अब कुछ कठिन नहीं है। अब मुझे सरल लग रहा है, मैंने कहा अब यहाँ पर क्या करना है केवल, हाँ आप इसलिए बोल रहे हैं ना आप। तो अब दूसरे स्पर्धक का ऋण है, अब तीसरे स्पर्धक में ऋण में क्या होगा, अब तीसरे स्पर्धक में क्या है, यहाँ पर 4 गुणित 2 है, 4 गुणित 2 है, 4 गुणित 2 4 गुणित 2 है, इतना ही फर्क है। हाँ ये 4 गुणित 2 है, फिर 4 गुणित 2 के ऊपर 1 है, 4 गुणित 2 के ऊपर 2 और 4 गुणित 2 के ऊपर 3 है ये ऋण में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये तीसरे स्पर्धक का ऋण है, तीसरे स्पर्धक का ऋण मैंने निकाला, वो 3 V 4 गुणित 2, वो 3 V 4 गुणित 2 अधिक 1, फिर यहाँ 4 गुणित 2 अधिक 2, 4 गुणित 2 अधिक 3। इसमें से वापस क्या करना, 1 2 3 के प्रमाण को अलग निकालना। तो 1 2 3 के प्रमाण को अलग निकाला तो यही हुआ, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणित 3। क्योंकि तीसरा स्पर्धक है, जितने में स्पर्धक है उतना वो नंबर आएगा। हाँ क्या, हाँ या 4 गुणित 2 हो जाएगा, दिखता है कि नहीं, तो इधर वापस पहुंच ले। चार गुणित 2, 4 गुणित 2, 4 गुणित 2, 4 गुणित 2, ये तीसरा स्पर्धक का ऋण हो गया। अब इसको, इसी ऋण को अपने 2 अलग अलग किया,
1 2 3 अधिक है उसको अलग किया और बाकी जो शेष बचा उसको अलग रखा। तो इसमें क्या है, यहाँ वो समान है, v समान है और 1 2 3 इसका ये 3 भी समान है, इसको बाद में वो हाँ लिखती हूँ, वो 3v और 1 2 3 का संकलन करेंगे। तो यहाँ कितना होगा 3 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2। अब इस 3 को अलग आगे लिखेंगे सरलता के लिए। तो यह पहला ऋण तीसरे स्पर्धक का हुआ, थोड़ा सा अलग अलग लिखना चाहिए। वो v 3 4 बटे 2 यहाँ 3 आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक समझना एक। अब यहाँ जो तीसरे स्पर्धक का दूसरा ऋण है उसमें क्या है कि वो 3v 4 गुणित 2 गुणित 4 बार है ना। तो यहाँ पर ये 3 जो है उसको आगे लिखेंगे और 2 को भी आगे लिखेंगे। इसको क्रम से लिखने के लिए वो v 4 4 और ये 2 और इसके आगे क्या लिखेंगे 3। हाँ ये दूसरा ऋण हुआ। तो इसमें मतलब इसको क्या बोलते हैं कि वर्गणाशाला का जो है उसका वर्ग किया, उसके दुगुना किया और इसको कितने से गुना करते हैं, नहीं इसमें क्या करते हैं एक मिनट में बोलती हूँ। तो यहाँ पर जो रखेंगे ना तो उसको बोलते कि इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 समझना है और यहाँ वो v 4 4 2 और 3 आया। तो इसको उस भाषा में कहेंगे तो कहते हैं कि जितने वह स्पर्धक होगा वो उसको गच्छ हुआ, उस गच्छ में से 1 कम करो और उसका एक बार संकलन करो। तो यहाँ दूसरा स्पर्धक है तो 2 में से 1 कम किया तो कितना हुआ 1 हुआ और 1 का एक बार संकलन किया तो उत्तर कितना आता है 1 ही आता है। अब ये तीसरा स्पर्धक है। तो तीसरे स्पर्धक में क्या कहेंगे, तीसरा स्पर्धक में से 1 कम करो, मतलब जितने वह स्पर्धक होगा वो गच्छ का प्रमाण और उसमें से 1 कम करो और उसका एक बार संकलन करो। तो 2 का एक बार संकलन करना, तो 2 का एक बार संकलन करेंगे 2 गुणित 3 बटे 1 गुणित 2। तो 2 2 गया और 3 आया, वो 3 यहाँ पर आएगा सब जगह। फिर आगे स्पर्धकों का आपको करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ देखेंगे तो 1 1 अधिक बढ़ता जाएगा और यहाँ केवल क्या करना है, जितने वह स्पर्धक है उसमें से 1 कम करके उसका एक बार संकलन करना, बाकी सब संख्या वही आएगी। तो यहाँ कितना आएगा, वो v 3 बटे 2 गुणित 4 और यहाँ 4 आएगा। 1 1 अधिक से बढ़ता गया है क्योंकि अब वो 1 2 3 4 ऐसा है ना, इसलिए यहाँ पर 1 से अधिक बढ़ता गया हुआ है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ अपना कैसा है, यहाँ पर ये 2 और 1 4 क्या हो गया, 4 दूने 8 हो गया ना यहाँ पर। और यहाँ पर 4 गुणित 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर ये 2 गुणित 3 मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 4 गुणित 3 मतलब कितना होगा, 12 होगा। यहाँ 5 गुणित 4 मतलब कितना होगा, 20 होगा। तो इसमें आने के लिए ऐसा किया। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना है, 2 है, 2 1 के 2। यहाँ कितना मैंने बताया, 3 दूनी 6 है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 आएगा बराबर। अब चौथे स्पर्धक में क्या करेंगे, अभी आप बताना कितना आता है। वो भी 4 मैंने वर्गणाशाला का और 2, ये 2 है और ये वर्गणाशाला का है। अब आप मत बोलो, 1 मिनट। तो एक कितनेवा स्पर्धक है, चौथा स्पर्धक है, तो इसमें क्या करना, 1 कम करना, तो कितना होगा 3। 3 का एक बार संकलन करना, 3 गुणित 4 बटे 1 बटे 2, तो कितना है, 6 आया। तो 6 यहाँ लिखना।
फिर आगे ऐसा ही करना। यहाँ केवल एक एक से बढ़ता जाएगा। पांचवा स्पर्धक है वो भी 3 4 बटे 2। और यहाँ कितना आएगा, यह कितना आएगा, एक एक से बढ़ता है ना यहाँ पर, तो 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या मतलब क्या है, या वो 1 वो 2 वो 3 है ना, वो संख्या है, एक एक बढ़ती गई है, वो संख्या यहाँ आई है। बाकी सब समान, वो भी 3 4 ये समान सब में है, और खाली ये गुना जो है वो अलग अलग है इसमें। अब यहाँ पर पांचवा स्पर्धक है, तो इसका जो दूसरा ऋण आएगा उसमें वो भी वर्गनाशलाका गुणित 2, और यहाँ संकलन कितना होगा, पांचवा स्पर्धक है तो उसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे। 4 गुणित 5 बटे 1 गुणित 2, तो कितना आएगा, नहीं कुछ गलत हो गया ना, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। मतलब यहाँ अपन ने किया तो 10 दूनी 20 हो गए ना, ये 5 चौक 20 होता है। यहाँ पर ये 3 चौक 12 हुआ, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है। और यहाँ ये 3 दूनी 6 है, तो ये 3 दूनी 6 है। तो इसी का फर्क पड़ रहा है ना सब जगह, वो भी 4 4 तो सभी जगह समान है, और फर्क क्या पड़ रहा है, इधर 3 से गुना हो रहा है, इधर 2 एक एक गुना बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों का गुणकार जो है वो यहाँ आगे आएगा बराबर। ऐसे फिर छठा स्पर्धक लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और यहाँ वो भी 4 4 मतलब वर्गनाशलाका गुणिले वर्गनाशलाका 2, और यहाँ कितना आएगा संकलन, एक कम गच्छ का एक बार संकलन। तो छठा है मतलब 5 गुणा 6 बटे 2, तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 लिखना मतलब इस तरह वाला बढ़ता जाएगा। हाँ, तो एक स्पर्धक 2 स्पर्धक का निकाला कि सब स्पर्धकों का आगे निकलता है। तो यहाँ पर जो छठा स्पर्धक आएगा वो हाथ नहीं जाता है उधर, यहाँ लिखती हूँ, वो ये 5 स्पर्धक हो गए, अभी 4 स्पर्धक लिखना है। वो वी वर्गनाशलाका 2, और यह कितना आया था 15 आया था ना, तो ये 15 दूनी 30 हुआ ना, तो यहाँ पर 6 गुणित 5 कितना है, 30 होता है। इसलिए वहां पर 30 आता है बराबर। फिर आगे का स्पर्धक लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, वो वी वर्ग एक कम वर्गनाशलाका आधा वर्गनाशलाका, और यहाँ कितना आएगा 6, या तो 1 से बढ़ती हुई संख्या है। अब 7वें स्पर्धक का कितना आएगा, वो वी 3 2 4, और यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा, एक एक से बढ़ती हुई संख्या आएगी, 7 आएगा। ये 7वां स्पर्धक है ना, तो यहाँ 7 है ना, वो इधर अपन लिखते हैं ना, वो इधर आगे लिया, या वो 6 था ना छठे स्पर्धक में, वो 6 आगे लिया, क्योंकि सब स्पर्धकों का एक साथ अपने को संकलन करना है। तो एक बढ़ता जाएगा। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी लिखा तो गलत नहीं है, वो भी चलता है, लेकिन एक इसमें लिखने के लिए आगे लिखा उसको। फिर 7वें स्पर्धक का वो वी 4 4 2, और यह कितनेवा स्पर्धक है, 7वां स्पर्धक है। एक लिखते हैं, स्पर्धक 1 2 3 4 5 संख्या, स्पर्धक संख्या, और 6 7, तो 7वां स्पर्धक है। अब महाराज जी बताओ आप कितना आएगा, 7वां स्पर्धक है, तो उसको क्या करना, उसमें से एक कम करना। हाँ, एक कम करके क्या करना, उसको एक बार संकलन करना, 6 गुणा 7 बटे 1 गो 2 21, तो यहाँ क्या आएगा, 21 आएगा। मतलब यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये 6 है,
तो 7 से कम क्या होता है 42। तो 21 गुना 2 42 आया बराबर। इसलिए वैसे इसमें बढ़ता जा रहा है। और 8वां स्पर्धक आठ का 8 में से 1 कम 8। सात चौक 28। गणित में कुछ नहीं होता है, पद्धति समझनी पड़ती है। गणित में पढ़ाई ये होती है, एक बार अपने को उसकी रीत समझ में आ जाए तो फिर गणित एकदम सरल होता है। तो 28 जन 56 है ना, 8 के साथ ही 56 होता है वहां पर। फिर यहाँ ये इधर लिखना रहे, ये 8वें स्पर्धक का पहला ऋण वी 3 गुना मतलब 1 कम वर्गणाशाला का गुणित 4 गुणित 8। ये तो 1-1 से बढ़ता है। और यहाँ फिर 9वां स्पर्धक, 9वें स्पर्धक में यहाँ पर वी 3/2 गुणित 4 9। और इधर क्या आएगा 2। और यहाँ कितना आएगा 8 गुणित 9/1 गुणित 2। 2 चौक 8, 9 चौक 36। 36 आएगा। तो यहाँ पर 9 8 72 होता है ना, तो यह 36 दूनी 72 हुआ। बराबर आया दीदी? आपकी साक्ष्य प्रमाणता नहीं, मतलब ये पद्धति जो है इससे करते हैं तो एकदम सरल हो जाता है पद्धति से। तो अब ये 9 स्पर्धक के दोनों ऋण अपन ने निकाले। ये पहला ऋण का और इसको दूसरा ऋण का, ये पूरे गुणहानि का ऋण हुआ। अब इन गुण ऋणों का जोड़ करो और वो जोड़ क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो पूरा गुणहानि का धन निकलेगा, शुद्ध धन। ये ऋण सहित धन है, शुद्ध धन हो जाएगा। इस ऋण इसको देना है ना, ये ऋण इसमें मिला हुआ है, उसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पर ये ऊपर संख्या ऐसा समझना, वो नीचे से लिखनी चाहिए थी लेकिन वो बोर्ड पर नहीं लिखा जाता इसलिए ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर ये 1 से लेकर ये 9 तक का जोड़ करना है, तो इसमें सरल है जोड़ करना। क्या हो जाएगा इसका जोड़, सब में कॉमन क्या है वर्ग, वी मतलब 6, 1 कम वर्गनाशाला का गुणित वर्गनाशाला का बटे 2, ये तो सब में कॉमन है, ये सब में वो संख्या है। और इसमें केवल क्या है, यहाँ से लेको 1 से बढ़ती हुई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका केवल जोड़ करना है, बाकी सब संख्या कॉमन है। तो इसमें जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, ए कितने हैं 9, मतलब गुणहानि स्पर्धक शलाका, तो गुणहानि स्पर्धक शलाका का एक बार संकलन करना, मतलब वहां असंख्यात की भाषा में बोलेंगे ना, तो जो भी गुणहानि की स्पर्धक शलाका होगी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, उसका एक बार संकलन करना है। तो यहाँ उसकी संतुष्टि 9 है, 9 +1 होगा। इसमें स्पर्धक शलाका अधिक एक स्पर्धक शलाका बटे 1 और 2 करेंगे, तो ये क्या हुआ, इस पहले ऋण का जोड़ हो गया। ये सब स्पर्धकों का, असंख्या स्पर्धकों का हुआ ये जोड़, 9 स्पर्धकों का नहीं हुआ। एक अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका, क्योंकि अपन सब असंख्यात का गणित कर रहे हैं, ये केवल असंख्यात लिख नहीं सकते संख्या, इसलिए उसकी संदृष्टि दी है। तो मतलब ये जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण सब गुणहानियों के ऋणों का जोड़ हो गया, ये प्रथम ऋण का जोड़। हाँ ऋण मतलब वहां पर जो अलौकिक में आएगा यही उत्तर आएगा पूरा। यहाँ पर केवल 9 की जगह जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग रखेंगे, जो जो संख्या इसमें है ना वो लिखेंगे, तो वो बराबर ऋण आएगा वह। अब यहाँ दूसरा जो ऋण है उसका जोड़ करना है।
सब में कॉमन क्या है? वर्ग, जगन्य वर्ग, विमनिश्चय, वर्गनाशलाका गुणिले वर्गनाशलाका गुणित 2, ये 4 मतलब वर्गनाशलाका, 2 मतलब 2 ही है। और यहाँ 1, 2, 1, 3, 6, 10 ये संख्या जो है वो किसकी है? द्विकवार संकलन की संख्या है। एक बार संकलन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है। द्विकवार संकलन की संख्या कैसी होती है? ये किया था ना अपने पहले भी, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं एक बार संकलन। इसका जोड़ करना है तो एक बार संकलन करो। और यहाँ पर द्विकवार संकलन की संख्या में पहले में 1 ही लिखना और इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिखना 3, फिर इसमें और 1 मिलाएंगे तो यहाँ तीसरी संख्या आएगी 6, और ये 10 4 मिलाएंगे तो 10। तो एक बार संकलन का जोड़ करते जाओ, द्विकवार संकलन की संख्या आती है। तो ऐसी संख्या जब भी हो, ये द्विकवार संकलन की संख्या है, तो इन सब का जोड़ करना है तो उसको कहना कि द्विकवार 2 बार संकलन। तो ये सब संख्या द्विकवार संकलन की है। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36। यहाँ पर अपन करें 15, फिर उसके आगे करेंगे 21, फिर 28, फिर 36, ऐसे आएगी संख्या। तो ये संख्या का जोड़ करने के लिए द्विकवार संकलन करो तो उसका जोड़ आता है। किसका द्विकवार संकलन करना? तो यहाँ कितनी संख्या है? इसमें एक कम है, मतलब यहाँ पर भी होता तो पूरे गुणहानि की जितनी स्पर्धक शलाका है उसका द्विकवार संकलन होता, लेकिन उसमें एक कम है, इसलिए क्या कहेंगे? एक कम गुणहानि स्पर्धक शलाका का 2 बार संकलन। क्या कहेंगे? एक कम गुणहानि स्पर्धक शलाका का 2 बार संकलन करो तो उसका जोड़ आता है। तो एक कम गुणहानि स्पर्धक शलाका मतलब 9 स्पर्धक शलाका है, उसमें से एक कम करो और इसका द्विकवार इस संख्या का द्विकवार संकलन करना है। तो ये संख्या और 2 बार आगे लिखो, इसके आगे की 2 संख्या लिखो, मतलब पूरा गुणहानि स्पर्धक शलाका और एक अधिक स्पर्धक शलाका, ऐसा लिखा। एक कम स्पर्धक शलाका, फिर पूरी स्पर्धक शलाका, फिर एक अधिक स्पर्धक शलाका, और इसके नीचे 1 गुणित 2 गुणित 3 किया। यह है, ये क्या निकला? दूसरा ऋण का जोड़ हुआ और एक पहले ऋण का जोड़ हुआ। तो इन दोनों ऋण को अब जोड़ो। ये पूरा गुणहानि का ऋण निकला, फिर उसको इस धन में से माइनस करेंगे तो शुद्ध धन निकलेगा। अब इसका काम हो गया ये। उसमें और एक अभी जो ऊपर का 2 निकालेंगे ना, ऋण जो निकालेंगे नीचे का 2 ऊपर का 2 जाता है ना। कहाँ? ये दूसरी पंक्ति का ऋण का संकलन आया है यहाँ पर। हाँ, ये जो नीचे 1 2 है, 1 2 3 और ऊपर 1 2 है ना। हाँ, वो निकाल देने की चलता है। हाँ, वो करेंगे क्या? अब जितना जितना होता है ना वो बाद में करेंगे। अब इसका ये जोड़ हुआ है, इस स्पर्धक का जोड़ हो गया, ये पूरा जोड़ आ गया 2 और ये 2 का, ये 2 ही संख्या है, इसलिए ये भी 2 ही संख्या है, इसलिए इसका अपवर्तन कर दिया। या ऐसा नहीं 3 और 9, ये स्पर्धक शलाका और ये 9 है, 3 है ना, इसलिए 3 3 9 ऐसा नहीं करना वहां पर। हाँ, तो ये दोनों ऋण कितने हो गए? ये ऊपर लिखते हो, इनको जोड़ना है अपने को। वो भी एक कम वर्गनाशलाका गुणित वर्गनाशलाका गुणित गुणहानि स्पर्धक शलाका एक अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका बटे 2 एक नहीं लिखो तो चलता है। इसमें अधिक वर्ग विशेष निश्चय स्पर्धक वर्गनाशलाका गुणित वर्गनाशलाका गुणित एक कम गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणहानि स्पर्धक शलाका एक अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका बटे 3, 2 तो निकल गया है। इन दोनों ऋणों का जोड़ करना है। तो इसमें ये जो धन संख्या है इसमें ये मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें से जो कॉमन संख्या निकालेंगे तो
वो भी एक वर्गणाशलाका है और यहाँ पर एक अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका और एक गुणहानि स्पर्धक शलाका और एक अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका है, ऐसा। हाँ, यहाँ पर जो है वो एक कम है वर्गणाशलाका में और पूरी वर्गणाशलाका है, केवल एक कम है, इसलिए उसको सामान्य रूप से। तो यहाँ कुछ नहीं किया आचार्य ने, केवल इस संख्या से ये संख्या चौथा भाग है, वो थोड़ा सा उसमें यही है, ये पूरे गणित में इतना सा क्या बोलते हैं शल्य रह गया है, शल्य है उसमें। लेकिन आप आचार्य ने जैसा बताया वैसा मैंने किया है, बाकी अपने बुद्धि में बहुत करके देखा है उसको, लेकिन वो समझ में नहीं आता। आचार्य ने जैसा उन्होंने बताया वैसा किया मैंने खाली, तो मैंने इसे सामान्य से समझा है क्या, क्योंकि यहाँ 4 का भाग है ना यहाँ पर, और यहाँ पर तो इस संख्या के जो सब गुणकार है, मतलब वो भी 4 लिखा, 9 और 9 अधिक 1, सामान्य से सामान्य समझो। और हाँ, सामान्य रूप से कर दिया। हाँ, तो ये कम ही संख्या है, मतलब ऐसे एक कम वर्गणाशलाका है और ये 2 का भाग है, तो ये चौथा भाग है ऐसा समझ। जैसे अपन करते हैं ना कि पूरी संख्या घटाना हो, जैसे 40 गुणित 4 है और उसमें प्लस 40 करना है, ये 40 नहीं करना है, 10 करना है समझो। तो क्या करते हैं इसमें, तो यदि पूरा 40 होता तो इस गुणकार में 1 मिलाते, लेकिन यहाँ 40 का ये चौथा भाग है, इसलिए गुणकार में कितना मिलाएंगे, 1/4 मिलाएंगे। हाँ, तो हाँ मोटा ये तो बराबर ही है ना, मतलब हाँ, तो 40 गुणित तो 4 में क्या करेंगे अपन, 1/4 मिलाएंगे, तो इसका उत्तर आता है। ये क्योंकि यहाँ 40 पूरा होता तो अपन गुणकार में 1 मिलाते, लेकिन 40 का चौथा भाग है इसलिए 1/4 मिलाएंगे। ऐसे आचार्य ने यहाँ बताया कि तुम गुणकार में, मतलब अंतिम गुणकार ऐसा कहा है, लेकिन ये गुणकार लेकर के उसमें अपन क्या करते हैं, 1/4 मिलाते हैं, चौथा भाग। तो इसमें जो ये 1 मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर 1 घाटे वो निकल गया, ऐसा किया है वहां पर। पहले आप कॉमन निकालो, तो फिर ये 9 1 घाटी जमा 1 आएगा, 9 9 1 अधिक तो भाग निकाल लिया, 9 1 घाटी जमा 1, और फिर उसमें 1/4 मिलाएंगे ना, ये कॉमन फैक्टर निकाला है, ये कैलकुलेशन। तो इन्होंने वाक्य आचार्य ने कुछ भी नहीं बताया, केवल उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, वो संस्कृत में ऐसा वाक्य है कि जो ये धन है उसके वो इसमें तो वो 4 भी निकाल दिया हमने, वो विचार करके। यहाँ जो वाक्य है उसका अर्थ शब्दशः करते हैं ना, वहां पर भी हमने प्रश्न चिन्ह करके रखा है। द्वितीय पंक्ति सर्वऋण समास चरम गुणकारे एक रूप चतुर्थांशे प्रक्षिप्ते, एक रूप का चौथा भाग, इतना प्रक्षिप्त करने पर दोनों ऋण 321 पेज नंबर है। उसमें थोड़ी है ऐसा, नहीं। हाँ, तो यहाँ पर वो प्रक्षिप्त करने पर जो एक रूप हीन है ना वो निकल जाता है, ऐसा कहा उसने। तो यहाँ पर वो अपन करेंगे तो 4 का ये करेंगे, 4 करेंगे, समच्छेद किया ना ये। हाँ, तो यहाँ पर फिर ये एक इसमें मिल जाएगा ना, एक अधिक हो जाएगा और ये 4 घटा दिया, निकल जाएगा वो हाँ कट नहीं सकते, बराबर है, लेकिन आप क्या करेंगे, वो कॉमन वगैरह अच्छा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना ही कहा, मैंने कहा ना कि उसमें एक रूप का चौथा भाग मिलाओ, द्वितीय पंक्ति के सर्वऋण के जोड़ में अंतिम गुणकार में चरम गुणकारे एक रूप चतुर्थांशे प्रक्षिप्ते।
बराबर है, वो 4 से गुणा किया, 4 हमें तो ऐसा नहीं, वो कॉमन कैसे निकाला ऐसा बोल रहे हैं। कॉमन नहीं निकलता। नहीं कॉमन नहीं है, लेकिन समझन गया ना वहाँ समझन गया, नीचे भी 3 है, उसको 4 से गुणा किया और ऊपर भी 4 से गुणा किया वहाँ। इधर इधर और इधर इधर 3 से गुणा नहीं किया ना। कर जो है ना, हाँ अंतिम गुणकर के पास फिर 4 से गुणा किया वहाँ, क्योंकि समझन करने के लिए ऊपर इन्होंने गुणकर करते हैं। आपने नीचे से इग्नोर कर दिया और उसका 1/4 जमा करा है, हमने तो ऐसा समझा था। ये क्या? जो पहली टर्म है ना, बे भी 3 4 हाँ, 9 1 हाँ। इसको तो काउंट ही नहीं करा और इसमें 1/4 जमा कर दिया। वैसा ही किया ना। ये कॉमन नहीं निकलेगा इसके। कॉमन नहीं, मैंने क्या कहा कि इसका ये जो राशि है वो चौथा भाग है, ऐसा समझ करके उसमें एक इसके गुणकार में 1/4 मिलाया। 4 मिलाया, मतलब हो गया। लेकिन गुणकार में मिलाएंगे ना 4, हाँ, गुणकार में 1/4 मिलाएंगे। उसको वो चौथाई वो चौथे निकाल दिया, ऐसा ही लिखा है मैंने उसमें। बराबर है। क्योंकि हमने इसको इससे भाग कर अभी वो +1 है ना, वो +1 लेकिन फिर 4 तो निकालना ही पड़ेगा ना। कहीं से भी निकालो, 2 गुना 2 मतलब अप्रॉक्सीमेट 1/4। मतलब जैसे यहाँ पर ये किया, फिर 1/4 मिलाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे ही संख्या में 1/4 मिलाएंगे, तो समच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी 4 गुणा 4 9, 9 अधिक 1 घटे और गुणा 4, हाँ, वो गुणा 4 हो जाएगा और यहाँ अधिक 1/4 ऐसा आएगा ना। तो यहाँ पर ये 4 निकाल सकते हैं। हाँ, वो 4 निकाल नहीं दिया, निकाल सकते। जमा एक है। वो 4 निकाल दिया। वो सब में है ना दीदी, ये पूरे में एक जमा है ना, ये केवल 4 में एक जमा नहीं है, इसलिए वो घाटी निकल इसलिए ये निकाल, ये इसको 4 को निकाल दिया और ये एक घाटी जो है उसमें 1 अधिक मिला दिया। हाँ, बस वो निकाल दिया, वो घाटी निकल जाता है। 9 के ऊपर का जो है वो घाटी निकल गया। तो यहाँ 9 आया। नहीं निकल जाएगा इसमें, एक अधिक नहीं, खाली निकल जाएगा इसमें। अब नीचे 3 भी रहता है और वो तो जाएगा ना, ऐसा रह जाएगा इसमें। और /3 है, 3 आएगा। वो 3 भी। मतलब इस संख्या में आचार्य ने केवल कहा उसके अंतिम गुणकार में ऐसा शब्द है 1/4 मिलाओ। प्रक्षिप्त करने पर दोनों ऋणों का जोड़ हो गया, तो मैंने ऐसा ग्रहण किया कि ये संख्या जो है इसका भाग देते तो चौथा भाग है, इस अपेक्षा से, इसलिए आचार्य ने कहा तो है, मतलब ये 2 2 4 है ना यहाँ पर, बाकी सब संख्या थोड़ी सेम है, तो इसका ये चौथा भाग है ऐसा। क्योंकि यहाँ गुणकार भी एक ज्यादा है ना, यहाँ पर एक घाटी गुणका गुणाने शला का स्पर्धा का चाला का ज्यादा है। उससे भाग दिया तो अप्रॉक्सीमेट 1/4। हाँ, 9 1 गुणकार देंगे उससे भाग। मतलब ये दोनों ऋणों का जोड़ हो गया। दोनों ऋणों का जोड़ कैसे हुआ, केवल दूसरे ऋण में 1/4 मिलाया। इतना सा थोड़ा सा चल है, लेकिन अभी जितना अपने को समझ में आया उतना करेंगे। अब ये ऋण का जोड़ हो गया, तो ये ऋण जो है वो धन में से माइनस करना, मतलब ये पूरे गुणहाने का जोड़, गुणहाने के ऋण का जोड़ हो गया। 9 स्पर्धकों में जो जितना ऋण है उस सब का जोड़ हुआ, और ये ऋण सहित धन है, इसमें से ऋण घटाना है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, वह 16 4 1/2, और इसमें घटाने का है ऋण, वे 4 9 अधिक 1/3 ऐसा है। बराबर है। अब यहाँ संतुष्टि के लिए यहाँ पर क्या किया, ये ऋण जो है इसको 2 से गुना किया और 2 का भाग दिया। इस ऋण को क्या किया, 2 से गुना किया और 2 का भाग। यहाँ समच्छेद करने के बाद संख्या वही रहती है,
इसलिए 2 से गुना किया और 2 से 2 का भाग दिया ये ऋण को। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ वापिस समच्छेद करो। यहाँ 3 से गुना करो और ये दूसरे स्टेप से आएगी। अब नीचे की व वी 16 4 एक अधिक गुणहानि एक गुणानी स्पर्धक शलाका और एक अधिक गुणानी स्पर्धक शलाका गुणित 3 बटे यहाँ पर भी 2 गुणित 3 6 हो जाएगा। 2 गुणित 3 ऐसा लिखो। और यहाँ पर ये ऋण राशि है ही वो भी यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ये धन और ऋण है। अब यहाँ पर क्या करना है कि 3 का समच्छेद किया, उसके बाद जो 2 गुणहानि है उसका 2 से भेदन करके यहाँ पर दोनों संख्याओं को समान करने के लिए आचार समान इसमें करेंगे तो वो जोड़ करना सरल हो जाएगा, मैंने माइनस करना सरल होगा। तो इस 16 का ये 16 मतलब क्या है? 2 गुणहानि है। 16 मतलब 2 गुणहानि है। तो एक गुणहानि कितनी है? 8 गुणित 2। ऐसा इसका भेदन करना, गुणहानि से भेदन करना। तो वो भी 2 गुणहानि, वी मतलब 6 है और 16 मतलब 2 गुणहानि है। 6 को 2 गुणहानि से गुना करते तो पहला निषेक आता है, पहली वर्गण आती है। हाँ कहाँ पर? हाँ गुणहानि केस में निकालते हैं ना। हाँ तो 16 इसका अर्थ 2 गुणहानि है और वी मतलब 6 है और 6 को 2 गुणहानि से गुना करते तो पहली वर्गण आती है। तो ये पहली वर्गणा का ही प्रमाण है ना वी 16 वहां पर। तो इसको गुणहानि से भेदन किया तो 8 गुणा 2 हो गया। अब इसको रखते समय 2 को आगे रखेंगे, इसी को अब ऐसा लिखा गया 4 9 9 अधिक 1 3 गुणित 2 बटे 6। अब यहाँ पर ये 8 मतलब क्या है? एक गुणहानि है और एक गुणहानि का आयाम क्या होता है? एक स्पर्धक शलाका गुणित वर्गना शलाका। कल क्या था ना, गुणहानि मतलब क्या है? स्पर्धकों को एक स्पर्धक की वर्गना से गुना करो ना, तो वो गुणहानि आयाम आता है। तो यहाँ एक गुणहानि मतलब क्या है? वो वी 9 गुणित 4 ये गुणहानि का ही प्रमाण हो गया। यानी स्पर्धक शलाका गुणित वर्गना शलाका। एक गुणहानि के स्पर्धकों को, जैसे अपन ने कहता ना, 2 एक गुणहानि में स्पर्धक अंक संदृष्टि से माने और एक स्पर्धक में वर्गना 4 माने, तो 4 गुणित 2 8। गुणहानि आयाम कितना आया? 8 आया। तो यहाँ 8 मतलब क्या है? यहाँ पर माना हुआ गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणित वर्गना शलाका के यहाँ पर लेना है अर्थ। तो ये सब गुणहानि का ही हमने ये रूपांतर किया, स्पर्धक शलाका गुणिले वर्गना शलाका। और फिर 4 फिर 9 9 अधिक 1 और 3 गुणित 2। हाँ अब इसमें ये ऋण राशि माइनस करनी है ना, ये लिखती हूँ। तो इसमें हाँ वो वी वर्गना शलाका गुणिले वर्गना शलाका गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणहानि स्पर्धक शलाका 1 अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका बटे 6। और यहाँ पर भी हाँ एक जगह लिखेंगे बाद में एक। हाँ यहाँ पर ये 9 इधर लिख करके ये 4 4 इधर करेंगे, तो 4 4 और 9। अब इसमें समान संख्या हो गई ना, ये वो वी 4 4 9 9 सब संख्या समान हो गई है। वो वी 4 4 9 9 9 इतनी संख्या समान हो गई ना। और छेद समान है और यहाँ केवल क्या है? 3 गुणित 2 है। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पर इसमें से 2 रूप लेना, समान संख्या निकालकर धन राशि के 6 में से 2 ऋण राशि का जो 2 गुणकार है वो कम करेंगे। इस 6 में से ये 2 गुणकार कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। वो वी
4 गुणहानी स्पर्धक शलाका एक अधिक गुणहानी स्पर्धक शलाका गुणित 4, ये 4 मतलब 4 है, वर्गना शलाका नहीं, बटे 6। यह क्या हो गया, पहले गुणहानी का ऋण रहित पूरा शुद्ध धन आ गया। मतलब पूरे गुणहानी के अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ेंगे तो इतना प्रथम गुणहानी का आया। मतलब प्रथम गुणहानी का पहले अपने ऋण सहित धन निकाला था, फिर उसके बाद में सब स्पर्धकों का जो ऋण है वो ऋण निकाला, उन ऋणों का जोड़ किया और जो जोड़ ऋणों का आया था ये उसको धन में से माइनस किया तो शुद्ध धन आ गया। मतलब ऋण रहित केवल संपूर्ण अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ेंगे सभी वर्गनाओं के तो इतना आता है पहली गुणहानी का। तो इसको यहाँ रखेंगे, अभी सभी गुणहानी करना है, ये पहली गुणहानी हो गई। ऐसे दूसरे गुणहानी का निकालना, तीसरी गुणहानी का निकालना, वहां पर भी अब और एक गुणहानी का निकालेंगे तो सब आगे की गुणहानी असंख्यात गुणहानी का निकल जाएगा, क्योंकि वो भी ये सब एक रेशो में आएगा ना। अब आगे से लेकर के 2 धन है ना, वहां पर समान जो है वो निकालेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको उत्तर धन कहेंगे। अभी बोलेंगे ना आगे। आप प्रथम ऋण द्वितीय ऋण समझ में आए कि नहीं? पहले स्पर्धक में जो है उतना ही वो दूसरे अधिक स्पर्धक में तो उसको प्रथम कहेंगे और जो उससे ज्यादा है उसको उत्तर कहेंगे। यहाँ पर भी पहले गुणहानी का जितना है उतना दूसरे गुणहानी का निकालेंगे उसको आदि धन कहेंगे और उससे अलावा जो है उसको उत्तर धन कहेंगे। पूरे गुणहानी का जोड़ हो गया। यहाँ पर 9 नहीं, असंख्यात स्पर्धकों का जोड़ हुआ। जगत श्रेणी के असंख्यात्वें भाग प्रमाण जो स्पर्धक है उन सबका जोड़ करेंगे और यहाँ पर जो जो संख्या वास्तविक है वो रखेंगे तो पूरा जोड़ आएगा। यहाँ जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग रखो, यहाँ भी जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग रखो, यहाँ पर भी जो गुणानी स्पर्धक शलाका का प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है वो रखो तो बराबर आएगा। वहां पर वो 4 और 6 को क्या स्थान है, वो जो संख्या है बाकी का सब है और वो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और 6 का भाग देंगे। जो भी संख्या आएगी वास्तविक में भी उसको भी 6 से भाग देंगे और 4 से गुना करेंगे। 4 और 6 तो अंक का है, जगत श्रेणी का संख्या ये असंख्यात लोक है, ये असंख्यात लोक उसको चय जो है वो भी इस जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग ही आएगा। वहां पर चय जो है उसका भी प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग आएगा, क्योंकि अपना एक पहले वर्गना में जो वर्गों का प्रमाण है वो कितना है, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। असंख्यात जगत प्रतर बताए ना ये है, और इसको 2 गुणहानी का भाग देंगे तो 2 गुणहानी मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग उन्हें 2 है हा? भाग देंगे तो ये निकालेंगे तो जगत श्रेणी का ये आएगा ना। हाँ ये असंख्यात जगत श्रेणी आएगा दीदी, असंख्यात जगत श्रेणी आएगा ना। ये 6 का प्रमाण यहाँ पर ये एक जगत श्रेणी गई और ये असंख्यात ऊपर आ जाएगा ना गुना में, और 2 का भाग जगत श्रेणी का असंख्यात भाग आएगा नहीं, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण आएगा, क्योंकि जगत प्रतर का असंख्यात जगत प्रतर इतनी पहली वर्गना है और उसमें अपने 2 गुणहानी का भाग दिया तो चय आता है। तो यह जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुणहानी आयाम है और उसको 2 गुना किया और इससे भाग दिया तो जगत श्रेणी गई और ये असंख्यात ऊपर आएगा ना इसमें गुणकार में, तो असंख्यात जगत श्रेणियां हो जाएगा। असंख्यात जगत श्रेणी पड़ती है वो। असंख्यात जगत श्रेणी मानने में कुछ आपत्ति नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सब जगह असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण ही द्रव्य है सभी वर्गना में। पहली वर्गना में असंख्यात जगत प्रतर है, उस दूसरे में भी असंख्यात जगत प्रतर है, तो उसमें उतना घटाएंगे अपन, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण घटाएंगे, फिर तीसरे में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण घटाएंगे, ऐसे वो वर्गों की संख्या एक चय से कम होती जाएगी। हे निकाला आता एका गुणहानीमध्ये जेवढे प्रदेश येतील, जीव के जो प्रदेश आएंगे उसमें जो योग की शक्ति है उसका पूरे का जोड़ हो गया है।
जैसे आप 1 2 3 4 घटा रहे हो तो इसका मतलब है 1 गुना असंख्यात जगह श्रेणी। हाँ, हर वर्ग में असंख्यात जगत श्रेणी घटती जाएगी। 2 गुना असंख्यात जगत। हाँ, तो भी वो असंख्यात जगत प्रतर रहेगा वहां पर। और 9 की जगह वो दिखा। कितना अब अपन क्या करते हैं, खाली ये बना करके रखते हैं, फिर जोड़ दोपहर में करेंगे, दूसरी गुणहानि को तैयार करते हैं यहाँ पर। आगे प्रदेश की शक्ति गिन रही है, और आप जहाँ साध्य अनादि का है ना, वो द्रव्य का विशेषण होता है। वो कर्म परमाणु का है, साध्य अनादि ध्रुवा ध्रुव कर्म परमाणु। वो कितने आई थी, वो 9 वी 16, और यहाँ पर गुना कितना आया था, वहां पर हम माइनस करना है। 4 गुणित 8 -3, पहले गुणहानि का अंतिम वर्गना। उसमें अब एक चेक कम करेंगे तो द्वितीय गुणहानि की पहली वर्गना आएगी ना। हाँ, एक रहेगा क्या, नहीं वो के 3 अधिक। हाँ, तो ये पहली गुणहानि की अंतिम वर्गना है, बराबर है। पहली गुणहानि देखो आपके इसमें है नोट्स में, उसके अंतिम वर्गना। अब एक स्पर्धक, ये अगला स्पर्धक है दूसरी गुणहानि का, तो जो पहली वर्गना आएगी उसमें स्पर्धक बदल गया तो शक्ति क्या होती है, और 1 गुना अधिक हो जाएगी। मतलब यहाँ 9 गुना है तो वहां पर 9 अधिक 1, 9 का अर्थ क्या, गुणहानि स्पर्धक शलाका। 9 मतलब क्या है, गुणहानि स्पर्धक शलाका। मतलब एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते हैं उतने से गुना किया तो उस गुणहानि की अंतिम स्पर्धक की ये वर्गना है। अब यहाँ द्वितीय गुणहानि का जो होगा उसके अगला स्पर्धक है, तो और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन पहले से करते हैं। तो यहाँ पर वो 1, फिर दूसरे स्पर्धक में वो 2, तीसरे स्पर्धक में वो 3, ऐसा होता गया ना, 4 वो 5, ऐसे करते करते ये आखिर का आया। तो 9 मतलब क्या है, गुणहानि स्पर्धक शलाका है। मतलब पहले गुणहानि की जो अंतिम स्पर्धक है उसमें एक गुणहानि स्पर्धक शलाका से गुना करते जगन्य वर्ग को, तो अंतिम स्पर्धक आता है उसका। अब यहाँ आगे का स्पर्धक है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना गुना करेंगे, जितने वा स्पर्धक है उतना गुना करते हैं। तो ये कितने वा स्पर्धक था, गुणहानि स्पर्धक शलाका जितना है उतना वो वर्ग था, स्पर्धक था, इसलिए गुणहानि स्पर्धक शला से गुना किया। अब आगे का स्पर्धक है तो कितना गुना हो जाएगा, अपन अपनी भाषा में कहेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो गुणहानि स्पर्धक शलाका जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है उससे 1 गुना है। अब उसमें 1 अधिक करो, मतलब 9 के ऊपर 1 अधिक आएगा यहाँ पर। मतलब यह वो 9 अधिक 1, मतलब वो को इतने से गुना हुआ, कितने से गुना हुआ, 1 अधिक गुना स्पर्धक शलाका, क्या कहेंगे, 1 अधिक स्पर्धक शलाका। और फिर ये जो 6 है उसका, इसमें से 1 6 कम करेंगे, मतलब कितने 6 कम होंगे, 20 16 में से यहाँ 3 अधिक 8 वर्गना शलाका था, मतलब 9 वर्गना शलाका, इतना कम हो जाएगा। मतलब 4 गुणित 9 कम हो जाएगा। यहाँ पर कितने वर्गना है, 8 वर्गना, मतलब 8 गुणित वर्गना शलाका, मतलब 1 कम स्पर्धक शलाका का 4 से गुना किया और उसमें 3 अधिक किया था। अब इसमें और 1 6 घटेगा तो 4 गुणित 9 हो जाएगा ना, जैसे अपन यहाँ करते थे ना पहले, 4 गुणित यहाँ 4 - 1, फिर दूसरे स्पर्धक में 4 गुना 2 हो गया। फिर इसमें नहीं, यहाँ पर उल्टा हो गया, 1 1 1 1 6 घटाते हुए जा रहे हैं ना, इसमें वापस 1 6 घटाएंगे, मतलब 16 में से और 1 6 घटाएंगे तो यहाँ ये संख्या बढ़ती जाएगी ना, घाटी करने की संख्या। हाँ, जितने हाँ हाँ हाँ, नहीं, अभी यहाँ से आगे के वर्गना जो आएगी तो उसमें 1 6 कम करेंगे तो आगे की वर्गना आएगी। तो यह कितने 6 कम है, 8 वर्गना शलाका अधिक 3,
ये वर्ग ऐसे अपन यहाँ पर करते गए थे ना, पहली गुणानिका देखो, यहाँ पर 16 में से 1 कम किया, फिर 16 में से 2 कम किया, 16 में से 3 कम किया, तो यहाँ पर पूरी वर्गना शलाका कम हुई। फिर दूसरे में आए तो यहाँ पर इसमें 4 अधिक 1, 4 अधिक 2, फिर 4 अधिक 3 किया, फिर इसमें तीसरे स्पर्धक में 4 गुणित 2 आया ना ये, क्योंकि इसमें और 1 मिलाएंगे तो 4 गुणित 2 हो जाएगा। हाँ 4 2 मतलब यहाँ पर 1 ही 4 था, उसमें 4 गुणित 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें 1 1 बढ़ाते जाएंगे और फिर यहाँ पर 4 गुणित 3 आएगा। यहाँ पर 1 1 बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ 4 गुणित 4 आया था। मतलब 1 1 6 बढ़ता गया ना, जो घाटी करना है वो 6 बढ़ता गया। तो इस प्रकार यहाँ अंतिम वर्गना में 4 गुणित 8 और अधिक 3 था, फिर अगले वर्गना में 4 गुणित 9 हो जाएगा। इतना 1 मिनट मैं अभी नहीं 36 नहीं करेंगे, वर्गना शलाका गुणिले स्पर्धक शलाका है, शलाका है। इतना इसमें से माइनस करना है, इतने 6। तो इसी को अब अपन दूसरी भाषा में लिखेंगे गुणहानि का। अपन देखते हैं कि हर गुणहानि का पहला जो वर्गना है वो आधी आधी होती जाती है। तो पहली गुणहानि की जो पहली वर्गना होगी उससे दूसरी गुणहानि की पहली वर्गना आधी होगी ना वहां पर। हाँ तो इसलिए यहाँ पर ऐसी भाषा में लिखेंगे इसी को। मतलब यहाँ 2 गुणहानि में से 1 गुणहानि हो गई ना, 4 गुणित 9 मतलब क्या है 1 गुणहानि। तो 2 गुणहानि 6 में से 1 गुणहानि प्रमाण 6 कम हुए, तो रहे कितने 1 गुणहानि प्रमाण। यहाँ पर 20 16 मतलब क्या है 2 गुणहानि प्रमाण 6 है, इसमें ये 4 गुणित 9 मतलब 1 गुणहानि होती है। तो इसमें से 2 गुणहानि में से 1 गुणहानि कम हो जाएगी, तो रहेंगे कितने 1 गुणहानि प्रमाण रहेंगे 6 गुणित 1 गुणहानि। जैसे अपन अंकगणित से करते हैं ना, 256 माइनस ये 2 गुणहानि प्रमाण 6 है और 1 गुणहानि प्रमाण 6 उसमें से माइनस करेंगे तो 16 गुणित 8 मतलब 144 कम होगा, तो कितना आएगा 128 आएगा। मतलब 1 गुणहानि प्रमाण 6 है, ये 16 गुणित 8 है और ये 16 गुणित 16 है। ये 2 गुणहानि प्रमाण 6 है और 1 गुणहानि प्रमाण 6 है। 128 लिखना था, मुझे गलती से हो गया। 256 में से 128 मतलब 1 गुणहानि प्रमाण 6 माइनस करेंगे तो 1 गुणहानि प्रमाण 6 रहेंगे। और इसी को अब दूसरे गुणहानि के 6 की भाषा में लिखेंगे। दूसरा गुणहानि का 6 पहले गुणहानि के 6 से आधा है, और वहां का जो 6 है उसको 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो दूसरे गुणहानि का पहला 6 पहला निषेध पहली वर्गना आती है। मतलब दूसरे गुणहानि का 6 अपन पहली गुणहानि का 6 कितना किया 16, दूसरे गुणहानि का 6 8, 8 को 16 से गुना किया तो कितना आया 128, दूसरे गुणहानि की पहली वर्गना। ये निषेध भी आधा हो गया, 256 का आधा हो गया 128, और जो 6 भी आधा हो गया। तो हर गुणहानि के पहले वर्गना में 2 गुणहानि प्रमाण 6 रहते हैं, लेकिन अपने अपने गुणहानि का लेना 6, और उसके पीछे की गुणहानि की अपेक्षा से देखेंगे तो वहां 1 गुणहानि प्रमाण 6 कम हुए हैं पिछले गुणहानि की अपेक्षा से देखेंगे, और उस गुणहानि की अपेक्षा से अस्थिर रूप में बात करेंगे तो वहां पर 2 गुणहानि प्रमाण 6 है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, केवल जो पहली गुणहानि है ना, जो वर्गों की संख्या है उसको आधा आधा करना है केवल। 1 मिनट, अब यहाँ शक्ति कितनी हो गई अपनी 1 अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका, तो वो गुणित 1 अधिक गुणहानि स्पर्धक शलाका, और वर्गों का प्रमाण कितना है V 16 अधिक आधा, पहले गुणहानि से आधा, मतलब 2 गुणहानि गुणित 6 और उसका आधा किया वो दिखाने के लिए। वो विशेष जो है ना वो 6 पहले दूसरे गुणहानि का लेना,
ये पहले गुणानी का 6 है, मतलब 16 गुणित 8 करो या 8 गुणित 16 करो, दोनों का अर्थ एक ही हो गया ना। मतलब पहले गुणहानि की अपेक्षा से देखेंगे तो एक गुणहानि प्रमाण 6 वहां बचते हैं, और दूसरे गुणहानि की अपेक्षा जो 6 है उसको देखेंगे तो 2 गुणहानि प्रमाण 6 वहां रहते हैं पहली वर्गना में। मतलब यहाँ केवल इतना सीधे भाषा में समझो कि पहली गुणहानि की जो पहली वर्गना है उससे बराबर दूसरी गुणहानि की वर्गना आधी आती है, तो 256 और 128। तो यहाँ जो पहले गुणहानि की जो है 20 गुणित 16 उसका हमने आधा किया, और ये जो शक्ति है वो इतनी बढ़ गई, पहले स्पर्धक से कितनी बढ़ गई, एक गुणहानि की जितनी स्पर्धक है उसमें एक अधिक करो, उतनी गुणी करना। ये शक्ति यहाँ पर ऐसे इसमें एक एक बढ़ती जाएगी, ऊपर ऊपर एक एक अविभाज्य प्रतिशत बढ़ता है ना। यहाँ तो ये गुणहानि स्पर्धक शलाका के ऊपर एक लिखना, और यहाँ जो एक अधिक है इस सबके ऊपर एक लिखना है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पर। इसके ऊपर एक लिखो तो इससे इतना गुना हो जाएगा, और इन सब का गुना करने के बाद केवल एक मिलाना है। तो एक अधिक इसके ऊपर लिखना है, इसका विवक्षा नहीं लिया तो वो नहीं लिखो तो भी चलेगा यहाँ पर। ढाल ऐसा नहीं थे, एक गुणहानि स्पर्धक शलाका बोलते इसको 10 करना नहीं है असंख्यात की संख्या, इसलिए 10 नहीं करना उसको, ये है गुणहानि स्पर्धक शलाका इसको। हाँ, एक अधिक शक्ति अंश बढ़ गया। और यहाँ पर जो 6 है एक एक वो करते जाएंगे, एक एक घटाते जाएंगे 6। V2 16 माइनस 1 वो जो 2 का भाग रहा दिया नीचे वो 6 को भी वर्गना को मतलब इन दोनों को गुणा करके आधा करो या 6 का आधा करके 2 गुणाने से गुणा करो, एक ही सब, क्योंकि गुणित और जो गुणित राशि और भागहार राशि दोनों से इसमें लिखते तो दोनों का चलता है। मतलब V/2 करो और गुणित 16 करो, या V गुणित 16 करके उसका आधा करो, एक ही है। अच्छा, आधा हो गया, ये तो शक्ति जो है जितने का स्पर्धक है उतनी शक्ति बढ़ेगी। हाँ, एक अधिक करो। अब उसमें आगे की गुणहानि करेंगे तो 9 गुणित 2 होकर के 1 बढ़ेगा उसमें। एक गुणहानि का समझ में आ गया ना, फिर अब अगले की सब करने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। जैसे अपन एक स्पर्धक का निकाला तो आगे आगे सब निकलता गया, ऐसे अब एक गुणहानि का भी एक रेशो में सब आएगा उत्तर, तो ये दूसरे गुणहानि का केवल समझो तो सब हो जाएगा। और ये दूसरे गुणहानि का तो पहले गुणहानि जैसा ही है, उसमें अपन हाँ आधा किया पहले जैसा ही है। वो निकालेंगे। अब खाली आप ये तैयार करो बाद में जाने के बाद सामयिक में यहाँ ऊपर क्या लिखना रहेगा, बरोबर है क्या? या वो एक गुणहानि स्पर्धक शलाका या 3 अधिक हो जाएगा। V16 माइनस 3, ये जब अपन पहली गुणहानि के जो स्पर्ध उसका आधा 2 लिखना रहेगा यहाँ पर। तो ये पहली गुणहानि का स्पर्धक था ना, पहला स्पर्धक, ये प्रमाण केवल सब आधा आधा हो गया। ये V16 माइनस 1 था, V16 माइनस 2, V16 माइनस 3 था, और उसको 2 का भाग दिया खाली, ये आधा आधा हुआ। और यहाँ 9 एक गुणहानि स्पर्धक अधिक एक तो था ही उसमें, ये 9 बढ़ गया। ऐसे अब दूसरा स्पर्धक करना है तो वहां पर देर हो गई है। पहला स्पर्धक है ये, मतलब एक गुणहानि स्पर्धक हो गए हैं, अब दूसरे गुणहानि में उसका अगला स्पर्धक है, इसलिए एक अधिक किया इसमें। वो एक वर्गना में एक अविभाज्य प्रतिशत बढ़ता है, उसका है वो, इसलिए इसका गौण किया तो चलता है, कुछ करना नहीं है केवल। हाँ, अब यहाँ अगला जो आएगा वो क्या होगा, वो 9 अधिक 2 हो जाएगा, अगला स्पर्धक है ना ये। और जो आगे आगे जो एक ज्यादा बड़ा घटाते जाएंगे 16, और यहाँ पर 3 हुए तो यहाँ पर पूरे 4 हो जाएंगे। अगला सब वैसा ही आएगा, पहले गुणहानि के समान है, 4 अधिक 1, 4 अधिक 2, 4 अधिक 3,
मतलब वर्गनाशाला का अधिक 1, वर्गनाशाला का अधिक 2, वर्गनाशाला का अधिक 3, और यह शक्ति जो है यहाँ एक एक बढ़ती जाएगी। ऐसे पूरे गुण आले तैयार करके आओ, फिर दोपहर में देखेंगे। आचार्य यहाँ कहा है ना हाँ कि प्रथम पंक्ति का जो गुण है वो पहले से दूसरे से एक चतुर्थांश है, वो हाँ। थोड़ा सा अंक संतुष्टि तो करके उसको मैंने करके देखा है सब, लेकिन वो जम नहीं रहा एकदम बिल्कुल बराबर। अर्थ संतुष्टि से, अंक संतुष्टि से इतना तो कर सकते हैं अपन कि चौथा भाग है तो उसको 1/4 भाग अधिक करो गुणकार में, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पर जो संख्या है ना उसको लेकर के नहीं कर सकते। हाँ, वह मतलब जगन्य वर्ग, उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है, आत्मा के सबसे कम मतलब प्रदेश में जो सबसे कम शक्ति है उसको वह माना, वह असंख्यात लोक का प्रतीक है। करके देखते हैं तो वहाँ ज्यादा सत्यता भाषित होती है उसमें। शुद्धोहम एकोहम ध्रुवहम ज्ञायकोहम। जानिए, मैं गणित को जानने वाला नहीं, गणित को जानने वाले का जानने वाला हूँ। जानिए, केवल न्यायक को जानिए, गणित भी हमारे ज्ञान का विषय है। मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, मैं आत्मज्ञ हूँ। ज्ञान को छोड़कर मैं किसी अन्य पदार्थ को जानता ही नहीं। ज्ञान में झलके हुए नए आकार को ही यह मैं जान रहा हूँ। जानिए, निज ज्ञान सत्ता स्वरूपोऽहम् एकोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावूढम्।